हम अकाउंट्स में पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो क्या है वो हमने ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस किया है, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देना चाहती हूँ कि ड्राइंग्स क्या होती है। जब कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करता है मनी या गुड्स, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। अब जब वो मनी या गुड्स विड्रॉ करता है, अब देखो कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है, तो जो पार्टनर है उसे बदले में फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब ये फर्म की इनकम होती है जो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड जाती है। तो अब जो मेन कंसेप्ट यहाँ पर हमारा आ रहा है वो क्या है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। ये डिफरेंट तरह से हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हो सकता है, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर बेसिक्स की प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो, या फिर एकता कॉमर्स क्लासेस चैनल पे आपको अकाउंट्स 12 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे इजीली सब वीडियोस मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्म जो इंटरेस्ट चार्ज करती है पार्टनर से ड्राइंग्स पे, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और फर्म के लिए वो क्या है, इनकम है। डीड है तो रिसीव करती है, चार्ज करती है। अगर डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज। तो ओवरव्यू हो गया। कैलकुलेट कैसे करना है, दो तरह से आपको गिवन हो सकता है। जब जो ड्राइंग्स है वो रेगुलर इंटरवल्स पे की जा रही है, रेगुलर इंटरवल्स पे इक्वल अमाउंट में, देखो when drawings are made at regular intervals of time and in equal amount, सेम अमाउंट जिसमें विड्रॉ किया जा रहा है और रेगुलर इंटरवल्स पे। लाइक देखो हम दो पार्टनर हैं A और B। मैं A पार्टनर हूँ, मैं बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए अपने बच्चों की फ़ीस के लिए या फिर अपना घर का सामान परचेज़ करने के लिए मैं क्या करती हूँ, हर महीने की शुरुआत में 1000 रुपीज़ बिज़नेस से निकाल लेती हूँ। ये क्या हुआ, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे मैंने पैसा बिजनेस से निकाला और सेम अमाउंट 1000 रुपीज़ विड्रॉ किया इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। दिस इज कॉल्ड व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड इन इक्वल अमाउंट। सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस क्या है, व्हेन ड्राइंग्स आर नॉट मेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ना तो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे किया जा रहा है और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सेम अमाउंट में होगा, डिफरेंट अमाउंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो बेसिक कंसेप्ट है कि रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं किया जा रहा। लाइक देखो मुझे कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, फाइनेंशियल ईयर हम लोग यहाँ पे 18-19 यूज़ कर रहे हैं, सपोज करूँ। मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 2018 से सेशन स्टार्ट हुआ था, तो जून की 1 डेट को मैंने अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ हाउस होल्ड मटीरियल खरीदने के लिए पैसा निकाल लिया 10,000, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 जनवरी 2009 को विड्रॉ किया, या फिर हो सकता है उसके बीच में मैंने मई में भी किया, और ऐसा कोई डेट 15, 16, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। रेगुलर इंटरवल्स पे विड्रॉ नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशंस करेंगे दैट विल बी डिफरेंट। कैसे करेंगे तो देखते हैं। स्टार्ट हम कर रहे हैं जब ड्राइंग्स रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे होती है और विद इक्वल अमाउंट रहती है, दैट इज़ कैलकुलेटेड लाइक दिस। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ या इन द एंड ऑफ मंथ या इन द मिडल ऑफ मंथ। सिमिलरली इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर, कुछ भी केसेस हो सकता है, पर कंडीशन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होना चाहिए और दूसरा सेम अमाउंट होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जैसे मैंने अभी कहा मैं पार्टनर हूँ, मैं हर महीने की 1 डेट को 1000 रुपये अपने बिजनेस में से विड्रॉ कर लेती हूँ। तो क्या एग्जांपल लिया कि दो पार्टनर्स हैं A और B। A क्या करता है, 1000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ऑन द 1st डेट ऑफ द मंथ विड्रॉ कर लेता है, 1 डेट को हर महीने की, और लगातार हर महीने की कर रहा है तो 12 महीने तक उसने किया, लाइक अप्रैल, मई, जून अप टू मार्च, तो 12 मंथ्स तक उसने विड्रॉ की। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो क्वेश्चन में दिया ही होगा। यहाँ पे सपोज हम लोगों को 10% पर एनम दे दिया, या मैं 20% या जो भी आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस क्वेश्चन में हमने लेट किया 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट रहता है कि हमें कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि हम लोग एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। देखो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस। क्या होता है एवरेज बेस, क्या है अब यहाँ पे एवरेज मीन्स कि एवरेज कैलकुलेट करेंगे, किन चीज़ का एवरेज कैलकुलेट करना, वो देखो
हमने ड्राइंग्स की 12 मंथ्स तक इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फर्स्ट डेट को। तो हम एवरेज किसका कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रह गया और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रह गया। देखो एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने हैं, पहली ड्राइंग की 1 अप्रैल को, बिल्कुल स्टार्टिंग में कितने महीने बचे उसके बाद, सो सिंपल 12 मंथ्स। अप्रैल से लेके नेक्स्ट मार्च तक 2019 की पूरा का पूरा टाइम बचा हुआ है, मीन्स टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, दिस इज 12 मंथ्स। उसके बाद लास्ट ड्राइंग जो हुई दैट इज़ इन अप्रैल, इन द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल को, तो उसके बाद कितना महीना बचा, 1 मंथ। तो इन दोनों का एवरेज 12 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 13/2। देखो आप लोगों को अगर ये आ गया कि हमने कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं रह जाता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे करें। तो लॉजिक्स पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट किया, एवरेज ऑफ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड द टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, दोनों का एवरेज करेंगे। 2 आइटम्स थी तो डिवाइड बाई 2 किया, दैट इज़ 13/2। तो कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है यहाँ पे, 6.5 मंथ्स का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब एक चीज़ देखिएगा स्टूडेंट, कैलकुलेट करते हुए हमने क्या किया, हर मंथ की बिगिनिंग में ए ने 1000 रुपये कैलकुलेट जो विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स की है, हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में 1000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। पर वो 1000 तो एक महीने का था ना ड्राइंग्स, पर उसने लगातार 12 महीने ड्राइंग्स करता रहा, तो कितना टोटल विड्रॉ किया होगा, मल्टीप्लाई में 12, तो 1000 मल्टीप्लाई 12 टोटल ड्राइंग्स हुआ, मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए उसने कैलकुलेट किया है। तो 1000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10% हमने रेट लिया था, 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाई में 12, तो 6.5 मंथ्स का। अगर हम इसको करना चाहें तो मल्टीप्लाई 13/2, इतने मंथ्स हुए, मल्टीप्लाई 12 ऐसे भी कर सकते हैं, पर ऐसे ज़्यादा इजी रहता है, तो आप लोगों को जैसे लगे आपको इजीली वैसे कर सकते हो। तो यहाँ में हमने बेसिक कंसेप्ट देखा कि जब रेगुलर इंटरवल्स पे सेम अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, दैट इज़ कैलकुलेटेड इन दिस वे, एवरेज बेस पे नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट कर लेते हैं या देन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। ये मिस्टेक जो है स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, बोथ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। समटाइम्स क्वेश्चन में आपको बोल देता है ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, ए ने विड्रॉ किया 1000 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। अब उसने यहाँ पे जो अभी हमने एग्जांपल लिया, उसमें यहाँ पे 12 महीने तक उसने रेगुलरली विड्रॉ किया था, 12 महीने, कुछ नहीं बोला तो इट मीन्स पूरा साल किया होगा, या स्पेसिफिकली लिख दिया 12 मंथ्स। कई बार बोल देता है फॉर 6 मंथ्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ उसने विड्रॉ किया, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 6, और ये जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं यहाँ पे भी देखना, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा था, 6 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग के बाद 1 मंथ। जैसे सपोज उसने किया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 मंथ्स उसने विड्रॉ किया, तो फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल में की थी, अप्रैल से सितंबर तक 6 मंथ्स बचे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। उसके बाद लास्ट ड्राइंग उसने की सितंबर की बिगिनिंग में, तो पूरा 1 महीना बचा हुआ है, तो 7/2 मतलब इसका हाफ, 3.5, 3.5 मंथ्स का हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको लॉजिक नहीं याद रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ जब करते हैं तो 6.5 मंथ्स का हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर इन द एंड ऑफ मंथ करते हैं विड्रॉ, सपोज कह रहा है कि बी विड्रॉ कर रहा है मंथ की एंड में 1000 रुपये, मंथ की एंड में मतलब अप्रैल की एंड, मई की एंड, जून की एंड, सिमिलरली मार्च की एंड तक। तो यहाँ पे एवरेज बेस पे कैसे निकलेगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे, 11, अप्रैल को छोड़ के पूरा साल बचा है, और लास्ट ड्राइंग हमारी हुई मार्च की एंड में, तो 0 मंथ्स बचे, तो 5.5, ठीक है। तो इससे हम कितने मंथ्स का यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अगर इन द एंड हो रहा है 5.5 मंथ्स का, मतलब 5.5 मंथ्स का, 5.5 डिवाइड बाई में 12। अगर मिडल में होता है, मिडल मतलब जैसे 30 डेज का मंथ है तो 15th ऑफ द मंथ, तो यहाँ पर हम लोग कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं, देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद हाफ मंथ निकल चुका है, बाकी बचा 11.5 मंथ, और लास्ट ड्राइंग हुई मार्च की मिडल में, बाकी बचा हाफ मंथ, तो इसका एवरेज 12/2 6,
तो इससे क्या पता चला, अगर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ हो रहा है तो हमने हाफ ईयर का कैलकुलेट कर दिया, मतलब 6 महीने। अगर इन द बिगिनिंग हो रहा है तो उससे 0.5 ज़्यादा, मतलब हाफ ईयर ज़्यादा। और अगर इन द एंड हो रहा है तो हाफ ईयर कम। तो ये कैसे, ये क्रैम करना है तो आप लोग क्रैम कर सकते हो। इन द बिगिनिंग 6.5, इन द एंड 5.5, इन द मिडल 6 मंथ्स। 6.5 मंथ्स का 5.5 मंथ्स एवरेज। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में करके नहीं दिखानी है, ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कितने मंथ्स का कैलकुलेट करें। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। कितने मंथ्स तक उसने ड्राइंग्स किया, 1000 रुपये 12 महीने तक, तो मल्टीप्लाई 12, रेट डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई 6.5 मंथ्स। अगर इन द एंड है तो 5.5 मंथ्स, इन द मिडल है तो 6 मंथ्स। अब कई बार क्या होता है, हम लोगों को क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं गिवन होता कि हमने इन द बिगिनिंग किया, इन द एंड किया, इन द मिडल किया। तो यहाँ पर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं कि इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। सिंपली बोल दिया, ए विड्रो 1000 एवरी मंथ, हर साल 1000 विड्रॉ करता है। इट मीन्स वो कब विड्रॉ कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ में हम 6 महीने का कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हम इसका सेकंड वाला करने जा रहे हैं कि जब ड्राइंग्स इक्वल रेगुलर इंटरवल्स पे या फिर वीकेंड से रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं की जाती है और सेम अमाउंट से नहीं की जाती है, उस सिचुएशंस में हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड, वो भी करेंगे। ये स्टूडेंट्स देखेगा कि जब जो ड्राइंग्स है वो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे नहीं की जाती और ना ही इक्वल अमाउंट से की जाती है, तो उस केस में 2 मेथड्स रहते हैं हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। तो जनरली हम लोग ट्राई करते हैं कि प्रोडक्ट मेथड यूज़ करें, क्योंकि ये थोड़ा इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है रेदर देन दिस। पर फिर भी मैं आपको सिंपल का एक थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर देती हूँ। सिंपल मेथड में देखो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ड्राइंग्स दी हुई है एक पार्टनर की, एक फॉर्म में 2 पार्टनर्स हैं ए और बी। ए क्या कर रहा है, बीच में कभी भी ड्राइंग्स कर लेता है, लाइक मई 1 को उसने 20,000 विड्रॉ किया, जुलाई 31 को 10,000, सितंबर 30 को 30,000, नवंबर 30 को 40,000, जनवरी 1 को 20,000 और मार्च 31 को 25,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने अलग अलग टाइम पीरियड्स पे ड्राइंग्स की और अलग अलग अमाउंट से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9% पर एनम दिया हुआ है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मेथड में। सिंपल मेथड यहाँ कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये आप लोग मत यूज़ किया करो, क्योंकि दैट इज़ नॉट ईजी वे कैन से टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ये इजी तो है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो अमाउंट है 20,000 की ड्राइंग्स का, मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100, जितने मंथ्स तक वो ड्राइंग्स हमारी यूज़ होगी। लाइक हमने मई में विड्रॉ किया था तो मई से लेके मार्च तक 11 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली सब पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन प्लस करना पड़ेगा, तो वो लेंथी हो जाता है कि इंडिविजुअली सब पे उतने उतने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ जितने मंथ्स तक वो ड्राइंग्स यूज़ की गई है, दैट इज़ लेंथी। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ आपको कि आप लोग प्रोडक्ट मेथड यूज़ करो, यही आपको रेफ़र किया जाएगा। और प्रोडक्ट मेथड में क्या है, देखो जब आपने अलग अलग टाइम पीरियड्स पे ड्राइंग्स की, तो पहले आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट करना किसका कैलकुलेट है वो देखिएगा। देखो मई 1 को आपने 20,000 विड्रॉ किया था, तो यहाँ पे कितने मंथ्स का टाइम पीरियड बनता है अप टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो फाइनेंशियल ईयर 18-19 था, 1 मई 2018 को विड्रॉ किया, कितने मंथ्स तक आपने वो ड्राइंग्स यूज़ की, मई से लेके आप लोगों ने मार्च तक वो ए ने यूज़ किया, दैट इज़ 11 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। 20,000 जितने मंथ्स तक यूज़ किया, मल्टीप्लाई 11, दैट इज़ 2,20,000। सिमिलरली जुलाई 31 को उसने विड्रॉ किया 10,000, कितने मंथ्स बनते हैं, जुलाई का मंथ नहीं बनेगा यहाँ पे, क्यों, एंड ऑफ द जुलाई है। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8 मंथ्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो 10,000 मल्टीप्लाई 8, 80,000। इसके बाद सितंबर 30 को अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ्स बनेंगे, नवंबर 30 को, नवंबर के बाद दिसंबर से लेके मार्च तक 4 मंथ्स बनेंगे, जनवरी 1 को तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स।
मार्च 31 एंड में है तो कोई भी टाइम पीरियड इस फाइनेंशियल ईयर का तो बचा नहीं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगी, तो यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है। 31 मार्च तक उसने ये ड्राइंग्स नहीं यूज़ की, तो ज़ीरो। अब क्या किया, ये जो हमने पीरियड कैलकुलेट किया कि कितने मंथ तक वो ड्राइंग्स यूज़ हो रही है, इन ड्राइंग्स को और पीरियड को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स एंड द पीरियड फॉर विच द ड्राइंग्स हैव बीन यूज्ड, कितने टाइम पीरियड तक वो ड्राइंग्स यूज़ की गई है उस पर्टिकुलर ईयर में। तो सबका प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, दिस इज़ लाइक दिस। अब जो प्रोडक्ट कैलकुलेट किया उसका टोटल कर देंगे, दैट इज़ टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कैसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया है मल्टीप्लाई में रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 12, मतलब हम लोग यहाँ पे 1 मंथ का ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने मंथ्स तक ड्राइंग्स यूज़ हुई है वो तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रोडक्ट करने के बाद। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में 1 मंथ का ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मीन्स 1 बाय में 12। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट था 7 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई रेट हमने लिया हुआ था 9% पर एनम, दैट इज़ 9 डिवाइड बाय में 100, और 1 मंथ मल्टीप्लाई 1 बाई 12, तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 5250। तो दैट इज़ सिंपल, जितने ड्राइंग्स हैं कितने मंथ तक यूज़ हुई दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद उसका सम करेंगे, देन रेट मल्टीप्लाई रेट करके मल्टीप्लाई में 1 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, फुल फ्लेज क्वेश्चन में ही अपीयर होता है मोस्टली। तो सिंपल मेथड नहीं यूज़ करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है। देखो हमने 2 कंसेप्ट कर लिए, जब रेगुलर इंटरवल्स पे ड्राइंग्स की जा रही है या फिर रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं की जा रही है। कई बार आपको ऐसा कुछ नहीं दिया होता, सिंपल टोटल ड्राइंग्स दे दी हुई हैं क्वेश्चन में और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर एनम के अकॉर्डिंग दे दिया या विदाउट पर एनम दे दिया। तो ये भी ध्यान से सुनिएगा। देखो एग्जाम्पल लिया है हम लोगों ने, टोटल ड्राइंग्स एक पर्सन की दी है 10,000, पूरे साल में उसने इतना पैसा विड्रॉ किया है। रेट दिया है 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 10% पर एनम। ये वर्ड हमने जरूर देखना है कि लिखा है कि नहीं लिखा है, 10% पर एनम। तो अब यहाँ पर हमें कोई टाइम पीरियड नहीं बोल रखा किस टाइम ड्राइंग्स हुई है किस टाइम नहीं हुई है। तो यहाँ हम बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं कि इन द मिडल ऑफ द ईयर ड्राइंग्स हुई हमारी और 6 महीने तक हमने उसे यूज़ किया है, क्योंकि ना तो बोला शुरू में ना बोला एंड में, कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा। अगर एग्जैक्ट टाइम दिया होता है लाइक यार 1 अगस्त को किया है तो मैं उतने टाइम पीरियड्स का कैलकुलेट कर लेती है अगस्त से मार्च तक। यहाँ कुछ नहीं बोला तो बाय डिफ़ॉल्ट 6 महीने का कैलकुलेट करते हैं। तो ड्राइंग्स कितना था 10,000 टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ 6 डिवाइड बाय में 12, 10,000 मल्टीप्लाई 10 बाई 100 मल्टीप्लाई 6 बाई 12, तो आपकी ड्राइंग्स आ जाएंगी 500 रुपीज़। ये क्या था, जब आपको टोटल ड्राइंग्स गिवन है और आपको रेट पर एनम दिया हुआ है पूरे साल का। हमने मान लिया कि ड्राइंग्स मिडल ऑफ द ईयर हुई है इसीलिए 6 महीने का कैलकुलेट किया। पर कई बार देखो ये वर्ड नहीं लिखा, सिंपल आपको कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 10% और टोटल ड्राइंग्स 10,000 है, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल 10% कर देते हैं, ये 6 मंथ्स वगैरह कुछ नहीं देखते क्योंकि हमें पर एनम तो लिखा ही नहीं है। सिंपल बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10%। किसका 10%? जो ड्राइंग्स है 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000। तो दिस इज़ कन्फ्यूजिंग, स्टूडेंट्स समटाइम्स गलत कर देते हैं। जब आपको ड्राइंग्स दी है और इंटरेस्ट पर एनम दिया है, ड्राइंग्स का टाइम पीरियड नहीं दिया तो 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। ड्राइंग्स दी है रेट पर एनम नहीं लिखा है तो सिंपली जो ड्राइंग्स है उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। मंथ्स कंसिडर नहीं करते क्योंकि पर एनम वर्ड नहीं मेंशन किया हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स अपीयर हो सकते हैं वो सब आपको बता दिए। देखो मैंने इन द बिगिनिंग वाले जो रेगुलर इंटरवल्स वाले में आपको इन द बिगिनिंग इन द एंड इन द मिडल मंथ का तो बता दिया। सिमिलरली क्वार्टर्स का भी केस रहता है तो वो हम लोग क्वेश्चंस में साथ साथ कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।